तो फाइनली इतने टाइम के बाद इतने बड़े सवाल का जवाब मिल ही गया। क्या सवाल? अरे थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अब इतना कंफ्यूज करने की क्या ज़रूरत है। तो चलो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ कि आखिर वो सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है। देखो सबसे पहले तो आपने बेन 10,000 को तो देखा ही होगा, बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज वाले। अल्टीमेट एलियन सीरीज वाला बेन 10,000 काफ़ी ज़्यादा यूनिक बेन 10,000 था, लेकिन अफसोस वो पॉपुलर बेन 10,000 नहीं था। लेकिन हाँ कुछ तो था। देखो भले ही ये वाला बेन 10,000 इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ हो, लेकिन इसने हमारे मन में कन्फ्यूज़न तो काफ़ी पैदा कर दी कि क्या होगा जब बेन 10,000 गुप में ट्रांसफॉर्म होगा, क्या होगा बेन 10,000 अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होगा, क्या होगा जब बेन 10,000 वेविक में ट्रांसफॉर्म होगा, क्या होगा जब बेन 10,000 ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके बचपन से लेकर अब तक का जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा था ना, वो सारा सॉल्व हो जाएगा। हाँ और भी यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना दी है, लेकिन वो इतनी ढंग से इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी इस टॉपिक पे और मेरे को बहुत अच्छी फैन थ्योरी मिली नहीं है एक्चुअली, मैंने खुद बनाई है फैन थ्योरी। इतनी सारी रिसर्च वगैरह करने के बाद तब मेरे को ये थ्योरी के बारे में पता चला है। तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिकली इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपके दो सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या होगा जब बेन 10,000 अपग्रेड गुप जैसे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे कि मतलब जो शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं एलियन, जैसे कि अपग्रेड हुआ, गुप हुआ, ग्रे मैटर हुआ, वेविक हुआ, अगर इन सब में ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या होगा अल्टीमेट बेन 10,000। और दूसरा सवाल ये है कि अल्टीमेट बेन 10,000 ने अल्टीमेट ह्यूमंगसौर का ही क्यों यूज़ किया, उसने नॉर्मल ह्यूमंगसौर का क्यों यूज़ नहीं किया। तो इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। तो चलो चलते हैं। तो देखो सबसे पहले सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। तो देखो अल्टीमेट बेन 10,000 जो है वो अगर गुप या अपग्रेड या फिर वेविक या ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसके साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि ना उसकी हाइट बढ़ेगी ना उसकी हाइट कम होगी। क्योंकि देखो अल्टीमेट बेन 10,000 जो अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हुआ था ना, तो उस वजह से अल्टीमेट बेन 10,000 का साइज चेंज हुआ था, यानी कि अल्टीमेट बेन 10,000 की हाइट अल्टीमेट ह्यूमंगसौर की वजह से बढ़ी थी। अगर अल्टीमेट बेन 10,000 नॉर्मल ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होता तो उसकी हाइट नहीं बढ़ती बल्कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती। लेकिन बेन 10,000 जब अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हुआ तभी उसकी हाइट बढ़ी। अल्टीमेट बेन 10,000 जब फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसे फोर आर्म्स के बराबर की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अगर वो नॉर्मल ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होगा तो नॉर्मल ह्यूमंगसौर के बराबर की स्ट्रेंथ उसे मिल जाएगी। वो गुप में ट्रांसफॉर्म होता है तो गुप की एसिड ब्रीथ वाली पावर उसे मिल जाएगी। तो ऐसे ही किसी भी एलियन में अगर अल्टीमेट बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म होता है तो उन एलियंस की एक्सटर्नल पावर मिल जाएगी, ना कि बेन 10,000 के साइज या शेप में चेंज आएगा। बेन 10,000 अगर किसी भी नॉर्मल एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके साइज या शेप में चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर अल्टीमेट बेन 10,000 वेविक में भी ट्रांसफॉर्म होता है तो वेविक की सिर्फ कॉस्मिक रेस ही मिलेगी उसे, और अगर ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी सिर्फ उसे दिमाग की पावर मिलेगी, यानी कि ब्रेन पावर मिलेगी। और ऐसे ही नैनोमेक में ट्रांसफॉर्म होता है तो लेजर बीन वाली पावर मिलेगी उसकी। जैसे कि क्लॉकवर्क में जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ था तो क्लॉकवर्क की टाइम पावर मिल गई थी। तो देखो आपके सवाल का जवाब सिंपल ये है कि अगर बेन 10,000 नॉर्मल एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उन एलियन की एक्सटर्नल पावर उन्हें मिल जाएगी। और देखो एक थ्योरी और है मेरे पास। देखो अल्टीमेट फॉर्म हमेशा अपनी नॉर्मल फॉर्म से एक ना एक पावर को खो देती है, यानी कि जो अल्टीमेट ह्यूमंगसौर था वो अपनी साइज की पावर को खो देता था, यानी कि अल्टीमेट ह्यूमंगसौर का साइज नहीं बढ़ सकता था। तो मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है कि अगर बेन 10,000 अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो अल्टीमेट एलियन ने जो उसकी पावर खो दी है वो वाली पावर में वो ट्रांसफॉर्म हो सके। तो देखो ये बात तो आप सभी को पता होगी कि एको अपनी अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपनी क्लोन बनाने की पावर को खो देता है, यानी कि उसके सोनिक डिस्क के ही क्लोन बन पाते हैं। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है अगर अल्टीमेट बेन 10,000 अल्टीमेट एको में ट्रांसफॉर्म हो तो शायद वो अपने क्लोन बना सके, लेकिन अल्टीमेट एको ऐसा नहीं कर पाता। तो अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अल्टीमेट बेन 10,000 अगर किसी भी नॉर्मल एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी नॉर्मल एलियन की उसे एक्सटर्नल पावर मिल जाएगी, और अगर अल्टीमेट बेन 10,000 किसी अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके साइज और शेप में चेंज आएगा। और हाँ दूसरी चीज ये कि अल्टीमेट बेन 10,000 को शायद ऐसा हो सकता है कि जो अल्टीमेट एलियन अपनी पावर को खो देता है वो वाली पावर मिले। समझ गए ना?
जैसे कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को आपने देखा होगा कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी अपने 4 हैंड को खो देता है जब वो अपनी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। लेकिन अगर अल्टीमेट बेन 10,000 अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसके 4 हाथ आ सकते हैं। तो हाँ, बस इतनी ही थी ये वीडियो। अब आपकी समझ में मैं आशा करता हूँ अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कैसी लगती हैं आप फेस कैम वीडियोस वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा फेस कैम वीडियोस में।